हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर अलजेब्रा, जिसका नाम है मैट्रिसेस। उसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स आ जाए। जैसे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए, इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद ये फिर से हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आ गई है। तो ए मैट्रिक्स यहाँ क्या हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। डेफिनेशन से समझते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो किसके इक्वल है? ए आई जे के इक्वल। ठीक है, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए आई जे। आई का क्या मतलब होता है? कौन सी रो है। जे का क्या मतलब होता है? कौन सा कॉलम है। इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि ये मैट्रिक्स है, इसको हम कब सिमेट्रिक कहेंगे? जब हमारे पास ए आई जे किसके इक्वल आ जाए? ए जे आई के। मतलब कि आई जो है वो क्या है? रो है, और जे क्या है? कॉलम है। यहाँ क्या हो गया? जो रो है और कॉलम्स है वो क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। ठीक है, यहाँ कॉलम पहले आ गया, रो बाद में आ गया। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का यहाँ क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, इस मैट्रिक्स का यहाँ ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, और ट्रांसपोज होने के बाद भी ये किसके इक्वल है? पहली वाली मैट्रिक्स के ही इक्वल है। इसका मतलब जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो वही मैट्रिक्स आ जाती है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया था, तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ। ठीक है, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा तो क्या आएगा? जो रोज़ है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी और जो कॉलम है वो रोज़ में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आई जो है वो जे में कन्वर्ट हो जाएगा और जे आई में कन्वर्ट हो जाएगा। रो कॉलम्स में चेंज होगी और जो कॉलम्स हैं वो रोज़ में चेंज होगी। ठीक है, तो ये 1 है, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 3 नहीं। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। ये हॉरिजॉन्टली है, इनको हम वर्टिकली में लिखेंगे 1 2। ठीक है, रोज़ थी, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड रो है, इसको मैं सेकंड कॉलम में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये था ट्रांसपोज। कौन सी मैट्रिक्स का? इस मैट्रिक्स का। तो क्या जो ये है ये इसी मैट्रिक्स के इक्वल है? तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम मैट्रिसेस है। इसका मतलब जो ये वाली मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक तो हमारे पास ये डेफिनेशन होगी जिसमें हमने क्या दिखाया कि हमने एलिमेंट्स को ऐसे डिनोट किया है ए आई जे से। ठीक है, और ए आई जे जो है ए जे आई के इक्वल है। मतलब कि रोज़ और कॉलम जब हम चेंज भी कर देते हैं तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल्स टू ए। That is, if the transpose of the matrix is equal to the matrix itself। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम कब सिमेट्रिक कहेंगे? जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल ही हो जाएगा। मतलब किसी मैट्रिक्स का जगह अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। तो और हम एग्जांपल्स देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और मैट्रिक्स है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, आप चाहे करके भी देख लो। इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे ए एच जी। सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम में लिख देते हैं एच बी एफ। ठीक है, थर्ड रो इसको थर्ड कॉलम में लिख देते हैं जी एफ सी। तो देखिए जो मैट्रिक्स ये है वही यही मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगी? सिमेट्रिक होगी, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद भी हमारे पास वही मैट्रिक्स आ चुकी है। ठीक है, कभी कभी ना आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दो। तो आपको ये रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कोई एग्जांपल। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आपको याद रखना है कि आप कैसे कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दे सकते हो। देखिए मान लीजिए कि हमें कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देना है, तो मैं कैसे दूंगा? 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एग्जांपल देते हैं। चलिए देखिए कैसे दूंगा।
जो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो आर्बिट्रेरी होते हैं। क्या होते हैं? आर्बिट्रेरी। तो कोई भी मतलब आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ 1 2 और 3। ठीक है, ये मैंने डायगोनल एलिमेंट्स ले लिए। अब देखिए ये 1 है, इसके यहाँ आप जो भी एलिमेंट लोगे वही एलिमेंट आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ 3 2, तो यहाँ भी मुझे 3 2 ही लिखना है। ठीक है, सिमिलरली अब दूसरा डायगोनल एलिमेंट ये है, जो एलिमेंट आप यहाँ लिखोगे वही एलिमेंट आप यहाँ लिखोगे। तो ये आ जाएगा, मान लेता हूँ मैं ले लेता हूँ 6 और यहाँ भी 6। ठीक है, अब जो ये मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसका ट्रांसपोज लेकर देखो, जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो यही मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। हम कैसे लिख सकते हैं किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ये आपको कहा जाए कि आपको एग्जांपल देना है। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स आप कोई भी ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया ए के एल। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है उसके राइट हैंड साइड में आपको जो भी एलिमेंट लोगे आप वही आप ए के नीचे लोगे। ठीक है, तो यहाँ हमने मान लेते हैं 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, तो यहाँ भी आपको 1 और 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सेकंड डायगोनल एलिमेंट है, इसके जो राइट हैंड साइड में आप एलिमेंट लिखोगे, मान लेते हैं 3 लिख देते हैं, तो यहाँ भी आपको 3 लिखना पड़ेगा। तो ये एक मैट्रिक्स तैयार होगी। अब ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको याद रखना है आप डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी ले सकते हो, बट डायगोनल एलिमेंट के जो आप राइट में एलिमेंट्स लोगे वही एलिमेंट्स आपको नीचे भी लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसका आपने ट्रांसपोज कर दिया, तो ये किसके इक्वल आएगा? आएगा ए के इक्वल ही, बस आगे आपका नेगेटिव आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो किसके इक्वल होगा? उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स है 0 -2 2 0। ठीक है, ये आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए जो ये मैट्रिक्स है ये इसी के नेगेटिव के इक्वल आनी चाहिए, तो इसको पहले ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, इसको मैं ए मान लेता हूँ मैट्रिक्स को। इसका जब मैं ट्रांसपोज करूँ तो क्या आएगा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। कर दिया। अब क्या करो, इस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन ले लो। ए डैश इज इक्वल टू माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो जब हम कुछ भी कॉमन लेते हैं तो हर एक एलिमेंट में से वो कॉमन लिया जाता है। तो ज़ीरो के आगे माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 के आगे से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये 0। अब देखिए जो ये वाली मैट्रिक्स है ये बिल्कुल ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली हम एक और मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं 0 H G -H 0 F -G -F 0। ठीक है, ये आपके एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे? अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये अब इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आएगी। देखिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा? इसको मैं बी मैट्रिक्स मान लेता हूँ, इसका ट्रांसपोज जब मैं लूँगा तो क्या आएगा? बी डैश इज इक्वल्स टू, फर्स्ट रो है इसको कॉलम में चेंज करेंगे, 0 H G है, इसको हम वर्टिकली लिख देंगे 0 H G। सेकंड रो इसको भी सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, -H 0 F। थर्ड रो है इसको भी थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे, -G -F 0। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज हो गया। अब इस मैट्रिक्स में से हम क्या करते हैं? माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ट्रांसपोज करने के बाद आपको माइनस को कॉमन लेना है, और माइनस को कॉमन लेने के बाद आपको देखना है कि जो आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो क्या सेम टू सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल है जिसका हमने ट्रांसपोज करा था। ठीक है, तो अगर है तो वो मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए इसमें से जब माइनस को कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा? 0। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया 0, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का H, यहाँ भी प्लस का G, यहाँ माइनस का H 0 प्लस का F माइनस का G माइनस का F 0। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है बिल्कुल सेम टू सेम इस बी मैट्रिक्स जैसी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया?
बी डैश इज इक्वल्स टू ये माइनस एज इट इज़, और ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए, दैट इज इफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसका ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। ठीक है, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या कह देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखा था कि जो हमारे पास जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी हो सकते हैं, चाहे वो 0 हो, 1 2 3 ABCD, चाहे आयोटा वाली टर्म हो, कोई भी ये नंबर्स हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी होते हैं। ठीक है, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा 0 रहेंगे। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया, इसमें ये भी डायगोनल एलिमेंट 0 है, ये भी 0 है। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। तो आपको याद रखना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपसे कोई पूछ सकता है एक नंबर क्वेश्चन में कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल दो, तो उसका मैंने आपको तरीका बताया। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी आपसे पूछ सकता है कि कोई एग्जांपल दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो आप तो रटने लग जाओगे, आपको रटना नहीं है। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आप आराम से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो अपने आप से बना के। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मुझे कोई एग्जांपल देना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो कैसे दूंगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देते समय आपको डायगोनल एलिमेंट्स क्या रखने हैं, 0 रखने हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने कोई भी आर्बिट्रेरी ले लिए थे, यहाँ हमें सिर्फ 0 0 0 रखने हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, जो एलिमेंट यहाँ है, ठीक है, मान लेते मैंने यहाँ H रखा और यहाँ G रखा। ठीक है, वही एलिमेंट का जो नेगेटिव है आपको इस 0 के नीचे लेना है, -H -G। सिमिलरली ये 0 है। ठीक है, इस 0 के राइट हैंड साइड में आप जो एलिमेंट लोगे, मान लेते हैं मैंने 2 ले लिया। ठीक है, तो इसके नीचे हमें -2 लेना है, एक नेगेटिव लेना है। तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज लो और माइनस को कॉमन लो, तो आपके पास यही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो आप एलिमेंट लिखोगे उसका नेगेटिव यहाँ लेना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था, जो एलिमेंट आपने यहाँ लिया है, ठीक है, उसका सेम टू सेम वही एलिमेंट आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, वहाँ उसका नेगेटिव नहीं लेना, यहाँ हमने नेगेटिव लिया है। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जांपल किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का दे सकते हो। पहले आपने डायगोनल एलिमेंट को 0 0 0 लिखना है। ठीक है, जो एलिमेंट आप डायगोनल एलिमेंट्स के राइट हैंड साइड में लिखोगे वही एलिमेंट जो हैं आपको डायगोनल एलिमेंट के नीचे लिखने हैं, बट नेगेटिव लगा के। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हो किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम 2 एग्जांपल लेंगे सिमेट्रिक के, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और 2 ही हम लेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है 3 4 प्लस आयोटा, आयोटा वाली टर्म भी हो सकती है 5 आयोटा। ठीक है, यहाँ ये 4 प्लस आयोटा है, तो यहाँ भी 4 प्लस आयोटा आएगा। मैंने कहा था जो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट के राइट हैंड साइड में होता है वही एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट के नीचे भी होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी 5 आयोटा आएगा, क्योंकि यहाँ भी 5 आयोटा, यहाँ भी 5 आयोटा आएगा। यहाँ हम कोई भी दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 माइनस आयोटा ले लिया। ठीक है, तो जो एलिमेंट आप यहाँ लिखोगे वही एलिमेंट आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ मैंने -4 लिख दिया, तो यहाँ भी -4 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ कोई भी एलिमेंट ले सकते हो 7। डायगोनल एलिमेंट आप कोई भी ले सकते हो। अब इस मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है, जे मैं इसको ए मैट्रिक्स मान लूँ तो आपको क्या प्रूव करना है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूँ। ए का अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा तो क्या आएगा, रोज़ को आपको कॉलम में चेंज कर देना सिंपली। रोज़ कितनी है, मतलब कि फर्स्ट रो कौन सी है, ये है, इसको मैं कॉलम में लिख दूंगा 3 + 4 आयोटा 5 आयोटा। सेकंड रो ये है, इसको मैं कॉलम में लिख देता हूँ 4 + आयोटा 2 माइनस आयोटा -4। थर्ड रो को मैं कॉलम में लिख देता हूँ 5 आयोटा -4 और 7। तो क्या ये वही मैट्रिक्स है जो यहाँ थी, वही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स ही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए डैश किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल। ये मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है, तो ए डैश इज इक्वल्स टू ए आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दी। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2 × 2 ऑर्डर के लिए।
फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है ए एन, ठीक है, एन जी, ये डायनल एलिमेंट थे ना ए और जी, जो आपने यहाँ लिया है वही आपको यहाँ लेना है, ठीक है। तो ये डायनल एलिमेंट के राइट साइड में मैंने एन लिया, तो यहाँ भी मैंने एन ले लिया, तभी तो ये सिमेट्रिक बनेगी। तो मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो एग्जांपल लेना है। तो देखिए ये क्या सिमेट्रिक है, इसको मैं बी मैट्रिक्स मान लेता हूँ। अब बी का जो मैं ट्रांसपोज करूँ तो क्या आएगा, फर्स्ट रो है इसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो ए एन, सेकंड रो है इसको कॉलम में चेंज कर देंगे एन जी। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये तो फिर से वही बी मैट्रिक्स से इक्वल ही आ गई, तो यहाँ से फिर से क्या आ गया, बी डैश इज इक्वल्स टू बी। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, वो हम मान लेते हैं 0 3 आयोटा आयोटा -2 -3 आयोटा 0 4 माइनस आयोटा आयोटा +2 -4 प्लस आयोटा 0, ठीक है। आयोटा वाली भी टर्म्स भी हो सकती हैं मैट्रिक्स में, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है। और आपने देखा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि हम एग्जांपल ही उसका ले रहे हैं, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब देखिए इसको हमें प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कर देते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसका पहले ट्रांसपोज करते हैं। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, जो ये रो है फर्स्ट रो उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, 0 3 आयोटा आयोटा -2, ठीक है। अब सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज कर देते हैं, -3 आयोटा 0 4 माइनस आयोटा। थर्ड रो को भी कॉलम में चेंज कर देते हैं, माइनस आयोटा +2 -4 प्लस आयोटा 0, ठीक है। अब क्या करना होता है, आगे माइनस को कॉमन लेना है, माइनस को कॉमन लेने के बाद ये इसी मैट्रिक्स का इक्वल है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ए डैश इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद 0 से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 ही रहेगा, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे में से माइनस को कॉमन लिया ना। सिमिलरली ये 3 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा प्लस है ना, तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा, 0 एज इट इज़। ये 4 माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस आयोटा +2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे सॉरी 4 माइनस आयोटा हो जाएगा, नहीं -4 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से 0 माइनस को कॉमन लेंगे तो ये 0 ही रहेगा। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स आई है ये बिल्कुल ए के जैसी नहीं है, ए मैट्रिक्स जैसी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए आ गया, ठीक है। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो एलिमेंट यहाँ है उसका नेगेटिव ही यहाँ है, ठीक है। जो एलिमेंट यहाँ है उसका नेगेटिव ही यहाँ है, ठीक है। सिमिलरली जो एलिमेंट यहाँ है उसका नेगेटिव ही यहाँ है। डायगोनल एलिमेंट के जो राइट साइड में है एलिमेंट, उनके नेगेटिव डायगोनल एलिमेंट के नीचे भी हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जो हमारे सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0 0 0 है। एक हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फिर से 0 0, ये जो एलिमेंट मैं यहाँ रखूँगा, मान लेते हैं n रखा, तो वही एलिमेंट मैं यहाँ रखूँगा, उसका मतलब नेगेटिव यहाँ रखूँगा, तो -n यहाँ रखा। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका आप ट्रांसपोज करके भी देख सकते हो, ट्रांसपोज करते हैं इसको मैं बी मान लेता हूँ। इसका जब मैं ट्रांसपोज करूँ तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देना है। अब हम इसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 n -n 0, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये तो बिल्कुल इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डैश इज इक्वल्स टू माइनस का बी ही लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब बी डैश किसके इक्वल आ गया, -b के इक्वल आ गया। इसका मतलब बी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो चलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर हम एक थ्योरम देखते हैं। क्या कह रखा है इस थ्योरम में, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0।
मतलब कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, बस इसको प्रूव करना है अब। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऐसे तो हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, जो जिनमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या है, सेम है, मतलब कि जो सेम ही रो और सेम ही कॉलम में लाई करते हैं। तो कौन सी रो में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब कि A I I, रो भी सेम कॉलम भी सेम, मतलब कि आई जिसमें जे के इक्वल हो जाए, वो वाले कौन से एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं A I I वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल हैं, ज़ीरो के इक्वल हैं, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स को हम A I J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जिसमें J भी I बन जाए, मतलब AI जो है J के इक्वल ही आ जाए, तो उन एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें IJ के इक्वल है, IJ के इक्वल है, IJ के इक्वल है। इसका मतलब हमें यही प्रूव करना है कि जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये ज़ीरो हैं, मतलब कि A I I ज़ीरो है, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको ज़ीरो प्रूव करना है। तो हमें पता है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A I J, ठीक है, इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है, और नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं, ट्रांसपोज किया मतलब A J I हो गया, रोज़ कॉलम में चेंज हो गई, आई की जगह जे ने ले ली, जे की जगह आई ने ले ली, मतलब रो की जगह कॉलम ने ले ली, कॉलम की जगह रो ने ले ली, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। और आगे हमने क्या निकाल दिया, लगा दिया माइनस लगा दिया, तो ये दोनों चीज़ें होंगी, वो क्या होंगी, दोनों मैट्रिसेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही तो होती है, तो ये है, ठीक है। फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई और जे की वैल्यूज़ के लिए। अब हमें पता है फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के केस में क्या होता है, आई और जे इक्वल हो जाते हैं, तो आई इज इक्वल टू जे हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, पुटिंग 2 in 1, 2 को मैंने 1 में पुट कर दिया, ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, A I I इज इक्वल टू जे की जगह मैंने आई पुट कर दिया, ठीक है, आई की जगह चाहे जे पुट कर दो, चाहे जे की जगह आई पुट कर दो, दोनों तो इक्वल ही है, तो मैंने जहाँ जहाँ जे था वहाँ वहाँ भी आई पुट कर दिया, इज इक्वल टू माइनस आई, जे की जगह मैंने आई पुट कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, जो ये वाली टर्म है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो A I I प्लस A I I किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया, ये नेगेटिव था तो जाके पॉजिटिव हो गया। A I I प्लस A I I क्या होता है, 2A I I इज इक्वल टू ज़ीरो, 2 को मैं उधर ले जाऊंगा तो A I I किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो सारे क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स।